लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और इसके साथ महिला आरक्षण को 33% तक लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान संशोधन 131वां विधेयक शुक्रवार को पारित नहीं हो सका। इस विधेयक को पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष को कुल 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके पक्ष में केवल 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। नतीजन ये महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही गिर गया और इसके साथ ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर ये कि अब आगे क्या होगा और महिला आरक्षण का भविष्य क्या रहेगा। ये विधेयक केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे जुड़ा हुआ था लोकसभा सीटों का विस्तार और परिसीमन की प्रक्रिया। इसलिए इसके गिरने से दूरगामी राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव भी हो सकते हैं। विपक्ष इस परिणाम को अपनी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को इसके लिए देश की महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि महिला आरक्षण लागू होने की राह अब क्या होगी। अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई नया कदम उठाती है तो परिसीमन की प्रक्रिया अब 2026 की जनगणना के बाद ही संभव होगी। दरअसल 2001 में लागू 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक स्थिर रखा गया था। इसका मतलब कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। अब जब ये समय सीमा खत्म होने वाली है, तब अगली जनगणना के बाद ही नई स्थिति स्पष्ट हो। इसका सीधा असर महिला आरक्षण पर पड़ेगा। यदि परिसीमन 2026 के बाद होता है तो उसके आधार पर नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा और उसी के बाद महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इसका अर्थ यह है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना बेहद कम हो गई है, यानी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 33% हिस्सेदारी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अब इस विधेयक के गिरने का एक बड़ा संवैधानिक पहलू भी है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो वह समाप्त हो जाता है, उसे फिर राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से विधेयक अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार को अगर इसे आगे बढ़ाना है तो नए सिरे से विधेयक लाना होगा। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सांसदों को संदेश दिया कि वे एक ऐसा कदम ना उठाएं जिससे देश की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों महिलाएं इस फैसले को देख रही हैं और ये समय है कि नारी शक्ति को नए अवसर दिए जाएं। विधेयक गिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि सरकार अब परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े अन्य 2 संबंधित विधेयकों के भी आगे नहीं बढ़ाएगी। उनका कहना था कि दोनों विधेयक महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े हुए थे, इसलिए जब मुख्य विधेयक ही पारित नहीं हो पाया तो बाकी विधेयकों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस घटनाक्रम के बाद 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू होने की संभावनाओं पर अनिश्चितता के बादल छा गए। जहां सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि उसने महिलाओं के अधिकारों में बाधा डाली है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विधेयक को सही तरीके से पेश नहीं किया और इसमें कई खामियां थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के रुख की कड़ी आलोचना। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण को लागू करने में बाधा डाल रहा था और आने वाले चुनाव में उसे महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उनके अनुसार ये विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता था, जिसे राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के तहत लाया गया था। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार ने इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया और वास्तविक सुधार की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सहमति न बन पाना ये दर्शाता है कि अभी भी राजनीतिक दलों के बीच कई स्तरों पर मतभेद मौजूद है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि सरकार इस मुद्दे को फिर से कैसे उठाती है और अगर उठाती है तो किस रणनीति के तहत उठाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि महिला आरक्षण का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और जटिल हो गया है। देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें इस विधेयक से जुड़ी थी, लेकिन इसके गिरने से उन उम्मीदों को झटका जरूर लगा है। अब निगाहें भविष्य की राजनीति और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, जो ये तय करेंगी कि महिलाओं को उनका अधिकार कब और कैसे मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।